प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अब राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है। तो सदर जमहूरिया से मुलाकात करने पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सदर जमहूरिया से मुलाकात करने पहुंचे हैं पीएम मोदी, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के को लेकर चर्चा होगी। और ये तस्वीर आप देखिए, ये रायसीना की तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन जाने से पहले की ये तस्वीरें हैं। रायसीना हिल की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम के काफिले को साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं एक तरह से। तो सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन जिस तरह से अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में जानकारी साझा करेंगे सदर जमहूरिया के साथ। इसके अलावा इस ऑपरेशन के बाद के जो हालात हैं, आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, वो भी एक तरह से सदर जमहूरिया से साझा करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो सदर जमहूरिया से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। रायसीना हिल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कुछ देर, ये अभी की तस्वीरें हैं जो हमने आप तक पहुंचाई थी राष्ट्रपति भवन। और ये देखिए, जी हाँ, एक बार फिर से आप इस काफिले की तस्वीर देखिए, रायसीना हिल की तस्वीरें हैं, यानी राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद के आगे की रणनीति क्या कुछ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में भी चर्चा होगी। और इसके अलावा आप देखिए कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लगातार मंथन किया जा रहा है, लगातार गौर व फिक्र किया जा रहा है, आगे का रोड मैप अब एक तरह से तैयार किया जा रहा है, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को से एक तरह से साझा करेंगे। तो पहले कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, आज शाम में अपोजिशन की बड़ी बैठक यानी कांग्रेस की बड़ी बैठक है, CWC की बैठक है। और ये एक तस्वीर आप और देखिए, रायसीना हिल की ये भी तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा है। सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो जानकारी है वो साझा करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, रायसीना हिल की यह तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है और राष्ट्रपति भवन अब पहुंच रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। देखिए, कोई भी बड़ी घटना होती है और उस घटना के बाद अगर इस तरीके से, जिस तरीके से देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू को मोदी सरकार हर बात की जानकारी से अवगत कराती है, तो एक जो डेकोरम की बात की जाती है, एक डिसिप्लिन की बात की जाती है, वो बना रहता है और वो सम्मान जो कि राष्ट्रपति जिसकी हकदार हैं वो भी बना रहता है, वो भी पार्टी की ओर से दिया जाता रहा है। और ये काफिला आप रायसीना हिल्स पर पहुंचे हुए देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ हुआ, कैसे आतंकी घटना का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, कौन से 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, कैसे जैश ए मोहम्मद के परिवार को मिट्टी में मिला दिया गया, ये तमाम ब्यौरा होगा, ये तमाम जानकारी होगी जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने पहुंचे हैं। ये जानकारी किसी और नेता द्वारा भी दिलवाई जा सकती थी, लेकिन पीएम ने स्वयं जाकर देश की प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस तमाम जानकारी से अवगत कराना ही बेहतर समझा। तो सदर जमहूरिया से मुलाकात करने पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी साझा की जाएगी, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कौन कौन से आतंकी ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान और इसके अलावा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के 7 जिलों के 9 ठिकाने, आतंकी ठिकाने जिन्हें निशाना बनाया गया है, कितना उसके बाद के हालात बहुत अहम हो जाते हैं इस ऑपरेशन के बाद के हालात कि अब इस ऑपरेशन के बाद अगर दुश्मन की तरफ से, अगर पाकिस्तान की तरफ से
जवाबी कार्रवाई होती तो उसके लिए आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, इस बारे में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल, और सलाह भी ले सकते हैं, ये भी समय बाबू। देखिए, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अटैक के बारे में जानकारी देने गए हैं। वहीं जानकारी ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तान को संबोधित भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक दूसरी तरफ देखें कि एमएचए की दोपहर 2 बजे मीटिंग भी बुलाई गई है, और ये मीटिंग है उन बॉर्डरिंग स्टेट्स की, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, उन स्टेट्स की जो कि नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं। देखिए, बॉर्डरिंग स्टेट्स के जरिए इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं उनके जरिए किसी भी तरीके से आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराया जा सकता है, और इसी के मद्देनजर कैसे चौकसी बरतनी है, क्योंकि अब रास्ता कोई भी अपना सकता है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तो किसी भी रास्ते के जरिए हिंदुस्तान में घुसकर यहाँ की आबो हवा शांति को भंग करने की, बिगाड़ने की कोशिश करेगा। और संभवतः यही बड़ी वजह है कि किस तरीके से इन आतंकी घटनाओं को कम से कम इन राज्यों के द्वारा मदद या तो ना मिले, या फिर इन राज्यों के द्वारा घुसने ना दिया जाए। इस पर रणनीति, चर्चा, बातचीत हो सकती है इस मीटिंग में। तो बहुत अहम ये बैठक है, और दो तस्वीरें आप देखिए कि एक तो जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया वो तस्वीर, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की जा रही है, नापाक हरकत की जा रही है एलओसी पर, जो हालात अब एलओसी पर बने हैं या और जो हालात बनेंगे उसकी भी जानकारी इस बैठक में एक तरह से चर्चा की जा सकती है। और ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी राष्ट्रपति के साथ साझा करेंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए कि इस तरह से पाकिस्तान जो पूरी तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और अपने डर को छुपाने के लिए लगातार बॉर्डर के जो इलाके हैं और जो शहरी इलाके हैं उन्हें निशाना बना रहा है, और जो बेकसूर जो शहरी हैं उन्हें अब एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है। चाहे राजौरी की बात करें, ये तस्वीर देखिए, राजौरी खासतौर से अगर बात करें तो पुंछ में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा राजौरी की बात करें और अखनूर की बात करें, ये वो सब इलाके हैं जहां जो एलओसी और बॉर्डर के इलाके हैं। यहां पर जब भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत अंजाम देता है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है, तो अंकिता यही वो सारे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि कुछ इलाकों में सरकार की तरफ से बंकर्स भी बनाए गए हैं, और जब इस तरह का कोई खतरा होता है, कोई अलर्ट पहले से रहता है, तो लोग इन बंकरों में जाकर अपनी जान बचाते हैं और वहां पर महफूज रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन एक तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और इस ऑपरेशन के बाद लगातार, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा था एलओसी पर, और जो एलओसी पर लोग थे वो शायद इस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं समझ रहे थे, और पाकिस्तान ने अपनी फायरिंग आज, और क्योंकि पाकिस्तान अब एक तरह से बौखला गया है, जिसकी बात अंकिता आप कर रही थी कि पाकिस्तान अब बौखला गया और कोई भी कदम उठा सकता है, तो अब पाकिस्तान जो मासूम शहरी हैं उन्हें अब एक तरह से निशाना बना रहा है।